अब इसके बाद जो है वो हम इसको टेस्ट करने के लिए एक क्लास बनाते हैं और उसको देखते हैं कि हमारे पास लाइब्रेरी सही तरह से काम कर रही है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे SRC मैंने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू को क्लिक करके जे फ्रेम को मैंने सेलेक्ट किया और इसका नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ टेस्ट JOGL। और उसके बाद मैं कुछ चीज़ें डिज़ाइन में आके सेट कर लेता हूँ। लेट्स से इसका मैं कुछ साइज़ वगैरह सेट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने एब्सोल्यूट लेआउट सेट कर लिया। और इसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, साइज़ इसका मैं एक दफ़ा फिर से सेट कर लेता हूँ ताकि ज़रा फिक्स फॉर्म में हो तो मुझे आइडिया हो कि कैसे होगा। सेट साइज़ 800 600 ये साइज़ हमने इसका सेट कर लिया। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे बॉर्डर सेट हुआ हुआ है इसको हम रिमूव कर लेते हैं, ये हमारी ज़रूरत का नहीं है स्टेटमेंट। और रिमेनिंग इसका जो लेआउट है वो नल है। अब मुझे यहाँ पे इसको JOGL के लिए कुछ चीज़ें दरकार होती हैं, वो हम ज़रा इसमें देखते हैं कि वो कैसे यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे GL प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं GL प्रोफाइल लिखता हूँ, उसके बाद कंट्रोल स्पेस दबाई। कंट्रोल स्पेस दबाने के बाद अगर ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं तो उसका मतलब है लाइब्रेरी आपकी करेक्टली एम्बेड हो गई है। अगर नहीं आ रहे तो फिर दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपका इक्लिप्स जो है वो एक्सेस नहीं करवाने दे रहा आपको, या फिर ये होगा कि आपकी लाइब्रेरी सही तरह से एडजस्ट नहीं हुई होगी। तो आपने अच्छी तरीके से पहले अपनी लाइब्रेरी को प्लेस कर लेना है। वन टाइम ये लाइब्रेरी बनती है, उसके बाद आप हर प्रोजेक्ट के अंदर उसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास GL प्रोफाइल का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे रखता हूँ प्रोफाइल इक्वल्स टू न्यू GL प्रोफाइल डॉट गेट GL2 डॉट GL प्रोफाइल डॉट GL2। तो यहाँ पे मैंने ऐसा से प्रोफाइल बनाई है। प्रोफाइल जब हम यहाँ पे बना रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि आप OpenGL का कौन सा वर्जन सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। OpenGL में आपके पास डिफरेंट वर्जन है, जैसे GL है, GL2 है, GL3 है, GL4 है, GLES है, वैसे ऐसे डिफरेंट वर्जन आपको मौजूद हैं। तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो उसकी पहले प्रोफाइल बनती है, तो प्रोफाइल के लिए आप GL प्रोफाइल क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है कि मैंने GL2 वर्जन जो यूज़ करना है। इसके बाद जब आप वर्जन सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप कैपेबिलिटीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं GL कैपेबिलिटीज़। ये मेरे पास GL कैपेबिलिटीज़ जो है वो इस प्रोफाइल की कैपेबिलिटीज़ को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होती हैं। और उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट का नाम रखता हूँ कैप इक्वल्स टू न्यू GL कैपेबिलिटीज़। और इसको हमने जो ये वाला प्रोफाइल का GL प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट बनाया वो हमने इसको पास कर दिया। जब हमारे पास ये कैपेबिलिटीज़ बन गई तो उसके बाद हमें वो कंटेनर चाहिए जिस कंटेनर के ऊपर हम जो है OpenGL की डिस्प्ले क्रिएट करेंगे। तो वो हमारे पास होता है GLJ पैनल और इसका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पे ड्राइंग पैनल इक्वल्स टू न्यू GLJ पैनल और आर्गुमेंट में हम इसको पास कर देंगे कैप। ये जो आपका GLJ पैनल है ये वो कंटेनर है जिसके ऊपर आपको आउटपुट नज़र आएगी और इस आउटपुट जिस पर नज़र आएगी वो किन कैपेबिलिटीज़ के साथ होगी या उसके अंदर क्या फ़ीचर्स होंगे वो आपको ये कैपेबिलिटीज़ का ऑब्जेक्ट बताएगा।
और ये जो कैपेबिलिटीज़ का ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअल में वो प्रोफाइल डिफाइन कर रहा होगा जिसको उसने एक्टिवेट किया होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसका फ़िलहाल हमने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करेंगे एनिमेशन के लिए। तो वो हमारे पास है FPS एनिमेटर। ऑब्जेक्ट का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया एनिमेटर इक्वल्स टू न्यू FPS एनिमेटर, और इसको मैंने यहाँ पे ड्राइंग पैनल पास कर दिया। साथ में मैंने इसको कहा कि इसकी जो फ्रेम पर सेकंड है वो 30 होने चाहिए। अब ये काम हमने जब कर लिया है तो ये बेसिक आपकी कुछ क्लासेस हैं जो आपको लाजमी ज़रूरत पड़ती हैं हर JOGL के प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा जो हमने आउटपुट डिस्प्ले करना है उसके लिए हम एक इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है GL इवेंट लिसनर। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में आते हैं और कंस्ट्रक्टर में आके वो लिस्नर बनाते हैं। तो मैंने जो लिस्नर बनाना है वो अप्लाई करना है मैंने ड्राइंग पैनल के ऊपर। तो पहले मैं इसके बाउंड सेट कर लेता हूँ ताकि डिस्प्ले के लिहाज से फ्रेम के ऊपर प्रॉपर्ली आ जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कहता हूँ ड्राइंग पैनल डॉट सेट बाउंड्स, और इसको मैं कहता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट x की वैल्यू 0, स्टार्टिंग पॉइंट की y की वैल्यू भी 0। विड्थ इसकी हम 800 रख लेते हैं जो कि हमारे पास इस फ्रेम की विड्थ है, और इसी तरीके से हाइट हम इसकी 600 रख लेते हैं जैसे कि हमारे पास फ्रेम की हाइट जो 600 है। इसके बाद हम इसको अपने फ्रेम में ऐड करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे कंटेंट पेन डॉट ऐड ड्राइंग पैनल, और अब ज़रा हम इसमें लिसनर ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे ड्राइंग पैनल डॉट ऐड GL इवेंट लिसनर, और इसमें आके हम करेंगे न्यू GL इवेंट लिसनर। तो अब आप देखें जैसे मैंने यहाँ पे न्यू GL इवेंट लिसनर प्लेस किया तो मेरे पास ये मेथड्स आ गए हैं जिसमें रीशेप का मेथड है, इनिट का मेथड है, डिस्पोज का मेथड है और डिस्प्ले का मेथड है। रीशेप का मेथड आपके पास इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि जब भी आपके ड्राइंग पैनल का साइज़ चेंज हो तो उसके मुताबिक अगर आपने अपनी आउटपुट की चीज़ों को चेंज करना हो तो आप रीशेप की फंक्शन में उन चीज़ों को यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और डिफ़ाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें जो है वो चेंजेस आएंगी। तो इसमें आप जो है वो यहाँ पे GL ऑटो ड्राएबल का ऑब्जेक्ट आता है जिससे आप जो है वो इस ड्राइंग पैनल के अंदर शेप्स वगैरह को ड्रॉ करने और उसको हैंडल करने के लिए चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये पहला इंट जो है वो आपके इस पैनल की स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसकी x की वैल्यू, ये जो आपके पास होता है ये उसकी y की वैल्यू है, इसी तरह से ये विड्थ की वैल्यू है और ये हाइट की वैल्यू है। ये जो आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं ये आपको डिफ़ाइन करते हैं कि आपका जो पैनल जो चेंज होने के बाद जो उसकी पोजीशन बनी और जो उसकी वैल्यूज़ बनी हैं वो क्या बनी है ये उसमें डिफ़ाइन होती हैं। तो उसके मुताबिक आप अपने मेथड के अंदर चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इनिट का मेथड जो है वो वन टाइम कॉल होता है जब आपके पास जो है वो ड्राइंग पैनल के ऊपर कोई एक्टिविटी या डिस्प्ले क्रिएट होने से पहले जो आपने काम करना होता है वो आप इनिट के मेथड में कर लेते हैं, जिसमें आप OpenGL की डिफरेंट स्टेट्स वगैरह सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने उसकी ड्राइंग मोड को सेट करना है या फिर आपने सेटिंग मोड को सेट करना है, आपने लाइटिंग को सेट करना है या आपने एनिमेशन को इनेबल करना है या डिसेबल करना है, वो सारे काम आप यहाँ पे इनिट के मेथड में कर लेते हैं। डिस्पोज का मेथड है कि जब आप जो है वो इस ड्राइंग पैनल को क्लोज़ करते हैं या ये ड्राइंग पैनल आपका ख़त्म होता है तो उस वक्त में आपकी आउटपुट पे या आपकी प्रोग्राम में क्या फ़र्क पड़े, तो वो आपको डिस्पोज के मेथड के अंदर आप बताते हैं कि लेट से अगर आपने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं जिनकी ज़रूरत जो है वो अब नहीं रही तो आप डिस्पोज के मेथड में उनको डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद डिस्प्ले का मेथड है। ये डिस्प्ले का मेथड जो है जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे
ये वो मेथड है जिसके अंदर आप अपनी जितनी भी आउटपुट है वो क्रिएट कर रहे होंगे। तो डिस्प्ले की मेथड में हमें यहाँ पे GL आउटपुट लेवल का ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे इसके आर्गूमेंट में ARG0 है, इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ ड्रॉ, और इसके अंदर हम कुछ कोड लिखते हैं जो कि हमें कुछ आउटपुट पे चीज़ें क्रिएट करके देगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे GL2 क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे GL2 लिखा, कंट्रोल स्पेस दबा के हमने इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लिया। ऑब्जेक्ट का नाम GL2 इक्वल्स टू ड्रॉ डॉट गेट GL डॉट गेट GL2। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट काम ये करना है कि हम एक लाइन ड्रॉ करवाते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वो होगी GL2 डॉट GL बिगिन, और इसमें हम बताएंगे कि हमने क्या चीज़ जो है वो प्लॉट करवानी है, उसकी स्टेट को सेट करेंगे। तो उसकी स्टेट हमारे पास यहाँ पर होगी GL2 डॉट GL अंडरस्कोर लाइन्स। तो ये जो आपके पास जो मैंने न्यूमरेशन यूज़ की है वो ये बता रही है कि हमने लाइन को ड्रॉ करना है और उसको हमने यहाँ पे उस स्टेट को बिगन करवा दिया है। जब भी आप किसी स्टेट को बिगन करवाते हैं तो उसके लिए आपको उसको एंड भी करना होता है, तो यहाँ पे हम एहतियातन एंड पहले से लिख लेते हैं। अब इन दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में हमने लाइन के वर्टिसेस बताने हैं कि लाइन कहाँ से लेके कहाँ तक ड्रॉ हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ GL2 डॉट GL मैंने यहाँ पे लिखा GL2 डॉट GL वर्टेक्स 2D। तो यहाँ पे अभी हम एक वर्टेक्स बता रहे हैं, और 2D का मतलब यह है कि यहाँ पे हमने दो आर्गुमेंट पास करने हैं, इसकी x की वैल्यू पास करनी है और इसकी y की वैल्यू पास करनी है। तो इस वक्त मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी मैं यहाँ पे 0 देता हूँ। इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और दूसरा वर्टेक्स पास करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको वैल्यू दी 10। डियर स्टूडेंट, जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन को कम से कम आपको दो वर्टेक्स चाहिए होते हैं, ताकि उन दो वर्टेक्स या दो पॉइंट्स के दरमियान में आपकी लाइन ड्रॉ हो। तो यहाँ पे हमने पहला वर्टेक्स बताया, उसके बाद दूसरा वर्टेक्स बताया। तो इस तरीके से आप जो है वो लाइन के वर्टेक्स डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो है हम इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये आपके आउटपुट का जो है वो पार्ट बना या नहीं बना। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास जो है वो OpenGL की आउटपुट आ गई है, और इस आउटपुट में देखेंगे तो ये मेरे पास जो है वो लाइन बन रही है। और इससे हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो यहाँ पे OpenGL का काम हमने यहाँ पे किया है, वो जो प्रोग्राम लिखा है और जो हमने यहाँ पे लाइब्रेरी कॉन्फ़िगर की है वो इसमें प्रॉपर्ली काम कर रही है। इसमें जो 0 पॉइंट होता है वो आपके पास सेंटर पॉइंट होता है, जिसको उस वक्त आपको माउस पे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और जो इसमें 10 है वो ये राइट साइड वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है।